दोस्तों अगर आपका इनमें से किसी भी चीज़ का एग्जाम है ना, दिल्ली पुलिस, एचएसएससी या एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल या रेलवे का कोई भी एग्जाम है या बैंक का, अब आपको पता है जीके तो हर एग्जाम में आती है। जीके मतलब मेरा यहाँ से है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों को मिला के। और आपको लगता है जीके से डर कि भाई इतने सारे फैक्ट कैसे याद करूंगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जीके के जो ये मास्टर बने फिरते ना, इनसे बच के रहना है भाई। आजकल इतने गली में सब्जी वाले नहीं मिलते हैं जितने जीके के मास्टर बने फिर रहे हैं, ठीक है ना। उनको लगता है कि मैंने किसी भी बुक से 4 लाइन उठाई और उनको सेम टू सेम पढ़ाया और लो भाई मैं बन गया मास्टर। लोगों को लगता है कि सबसे आसान काम है जीके का मास्टर बनना, और मैं बोलता हूं कि सबसे मुश्किल काम है जीके का मास्टर बनना, ठीक है ना। क्योंकि जीके का इतना वाइड पोर्शन है कि अगर आप सब कुछ पढ़ने बैठ जाओगे ना, या किसी मास्टर कोर्स लेके बैठ जाओगे, 1 साल में भी जीके का पोर्शन पूरा नहीं होगा। मैथ को 4 बार क्लियर कर लोगे आप, ठीक है। इंग्लिश को 10 बार पढ़ लोगे, हिंदी को 20 बार पढ़ लोगे। लेकिन उसमें से आपको क्या करना है, आपके काम की चीजें कौन सी हैं वो चीजें छांटनी पड़ेंगी आप। और उन चीजों की छटाई कैसे करोगे, ये जो लुसेंट के साइड में बुक दिखाई दे रही है ना आपको, एसएससी के पीवाईक्यू जीके के, ये मैंने एसएससी की लगाई है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, अब दिल्ली पुलिस का एग्जाम एसएससी बनाती है, तो आपको क्या करना है, एसएससी के पीवाईक्यू उठाओगे ना। अब आप हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हरियाणा के पीवाईक्यू उठाइए, क्योंकि एक फिक्स पैटर्न होता है कि उस टॉपिक से, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमें क्वेश्चन उठाना है, और वो क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेगा आपको। अगर गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन आ रहा है तो हर एग्जाम में आपको गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन मिलेगा। ये नहीं है एक एग्जाम में तो आपसे पूछ ली एंशिएंट हिस्ट्री और दूसरे एग्जाम में उठा के दे दी सारी की सारी मिडिवल हिस्ट्री, ऐसा कभी नहीं होता। 100 एग्जाम में से एक एग्जाम आपको ऐसा अनप्रेडिक्टेबल मिलेगा। क्लियर है ना। तो मैं आपको 2 बुक आपने देख ही ली है, ये 2 बुक ही करनी है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लुसेंट और एसएससी की ये पीवाईक्यू। क्लियर है। अब मैं आपको ये बताऊंगा आगे कि इस लुसेंट की बुक को कैसे पढ़ना है। भाई इसमें हर लाइन में आपको 5 फैक्ट मिलेंगे, 5 वर्ड मिलेंगे। अगर उन वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता है ना, तो ये बुक आपको पूरी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन ये रट के याद नहीं कर सकते। इस बुक को आप इसको समझना पड़ेगा। अगर एक लाइन को आपने समझ लिया ना चैट जीपीटी से या परप्लेक्सिटी से, और वो आपके दिमाग में बैठेगी, तो फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उनको फैक्ट को फिर एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, मैं जीके का पोर्शन दिखा देता हूं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कितनी है। यहाँ पे देखिए, अगर सबसे पहले मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं जिसका एग्जाम अभी आने वाला है, तो देखिए दिल्ली पुलिस में 100 क्वेश्चन आते हैं भाई। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सिर्फ जीके और जीएस के आते हैं, यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस जो 10th तक आपकी पढ़ी होती है आपने। अब आधा पेपर तो सिर्फ जीके का है, जीके को छोड़ भी नहीं सकते, इतना बड़ा पोर्शन है, आप इसको कंप्लीट पढ़ भी नहीं सकते। तो आपको सिर्फ वही चीजें पढ़नी पड़ेंगी ना जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी एक जो चीजें ना वो स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा आपको कि आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है लुसेंट में से कि ये टॉपिक मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। दूसरा, अगर एचएसएससी के, ये भी मैंने कोई भी नॉर्मली एग्जाम उठाया है, जैसे हरियाणा पुलिस का है या कलरक का है या ग्राम सचिव का है, पटवारी का है, ठीक है ना। मैं उन एग्जाम की बात नहीं कर रहा जो एक फील्ड स्पेसिफिक होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिकल है, तो इस टाइप आईटीआई के इंस्ट्रक्टर हैं, इन एग्जाम में थोड़ा कम पोर्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप एक जर्नल एग्जाम की, सी ग्रुप के अगर एग्जाम की बात करूं या डी ग्रुप की, तो उसमें से 40 to 45 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ 100, यानी 45% इसका भी कवर आपको जीके और जीएस ही करना पड़ेगा। अगर एसएससी की सीएचएसएल की बात करूं तो 100 में से 25 क्वेश्चन आपको जीके से देखने को मिलेंगे, 1/4 आपका यहाँ पे हो गया। रेलवे एग्जाम अगर एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं, 100 में से 40 क्वेश्चन आपको सिर्फ जीके और जीएस से देखने को मिलते हैं। तो ये तो होगी इसकी इंपॉर्टेंस, यानी इसको इग्नोर तो आप कभी भी नहीं कर सकते। अब जो फर्स्टली जो आपको क्या करना है भाई, ये यूट्यूब पे चिल्लाते रहते हैं ना कि मेरा कोर्स पढ़ गए, इतने बच्चे सिलेक्ट हो गए, मेरे करवाए में से आया है, कि मैंने जो करवाया था ना मेरे कोर्स में वही पोर्शन आपका वहां एग्जाम में पूछा है। भैया भाई एक बात बताओ, गुप्त साम्राज्य वो आपने लुसेंट से पढ़ लिया या किसी और बुक से पढ़ लिया या किसी टीचर के कोर्स से कर लिया। अब गुप्त साम्राज्य का जो टाइम है वो टाइम फ्रेम एक ही रहेगा। कौन से सिक्के चलते थे, कौन राजा था, कौन वीणा बजाता था, क्या उनकी हिस्ट्री थी, क्या इकोनॉमी थी, वो चीजें सेम ही रहेंगी ना।
अब आप उसको चाहे किसी बुक से पढ़ लो 10 दिन में, या एक टीचर से पढ़ लो, चाहे 2 महीने लगा लो उसमें, ठीक है ना। तो किसी की अंधभक्ति मत करिए, टीचर की आंख मूंद के किसी पे विश्वास मत करिए। अगर किसी टॉपिक को आप 20 मिनट में पढ़ के खत्म कर सकते हो ना, तो उसके लिए 2 घंटे की वीडियो देखना कोई स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री में समझने का कुछ भी नहीं है, क्या समझोगे आप? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है भाई। मैं जनरल साइंस मान सकता हूँ, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या ज्योग्राफी मान सकता हूँ, उसको समझने में बच्चे को दिक्कत होती है। पॉलिटी मान सकता हूँ भाई, कुछ वर्डिंग ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती। अब हिस्ट्री समझने के लिए भी आप अगर कोर्स खरीदोगे तो भाई टाइम तो वेस्ट होगा ना आपका। टीचर के तो क्या हो रहे हैं, या तो उसने कोर्स के आपसे पैसे ले लिए, या फिर वो क्या कर रहा है, अपना जो वॉच टाइम है यूट्यूब पे वो बढ़ा रहे हैं, है ना। अब दूसरों को अमीर बनाने के चक्कर में आप खुद का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें, अब ये 2 बुक हैं दोस्तों। थ्योरी के लिए आपको लुसेंट पढ़नी है, सिंपल, एक ये 200-250 रुपए में आपको बुक मिल जाएगी। एक ये एसएससी की घटना चक्कर की बुक है। आप पीवाईक्यू के लिए कोई भी बुक ले सकते हो। इसको मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन है, उसके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर नीचे बता रखा है, और उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जिसमें 2-4 फैक्ट आपको आजू बाजू के भी मिल जाते हैं। उससे क्या होता है, आपको वो चीजें, अगर आप 5 फैक्ट पढ़ोगे ना, तो 1-2 फैक्ट आपको याद जरूर रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको रिकमेंड किया है। ये 2 बुक ही पढ़नी है आपको सिर्फ। मुश्किल से 400 पेज लुसेंट में है और 400 पेज इसमें है। हाँ, लुसेंट में आपको एक दिक्कत जरूर आएगी अगर आप हिंदी मीडियम के हैं खास तौर पे, क्योंकि इसकी जो वर्डिंग है ना वो थोड़ी टफ दे रखी है। जैसे हम गूगल ट्रांसलेट से एग्जाम में मिलती है ना जो लैंग्वेज हिंदी थोड़ी टफ, जैसे जो स्ट्रेट होती हैं या जो हमारी जल संधि होती है उनको बोला गया जल डमरू मध्य। अब क्या होता है जल डमरू मध्य, हमें तो भाई पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या होता है। नाम तो तभी याद रखेंगे जब उस चीज का पता हो हमें क्या होता है। तो जैसे ज्योग्राफी है या साइंस है, तो वो चीजें आपको थोड़ी यहाँ से टफ लग सकती हैं। उसके लिए आप क्या कीजिए, या तो फ्री में चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी, इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है तो उसको सीधा चैट जीपीटी पे लिखा और बोलो भैया आसान लैंग्वेज में मुझे इसको समझाओ, वो अपने आप समझाएगी कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। और अगर फिर भी अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो हम आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं कि जैसे लुसेंट से एक टॉपिक लिया, उसको हमने कवर किया, सिर्फ लुसेंट वाला, एक्स्ट्रा कोई जानकारी नहीं मिलेगी आपको उसमें, ठीक है। मैं आपको अपनी नॉलेज दिखाना नहीं चाहता, ठीक है, वो मैं एग्जाम में दिखा लूंगा अगर मुझे जरूरत पड़ी तो उसमें क्या करेंगे, सिर्फ लुसेंट का टॉपिक कवर करेंगे, उसकी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको समझाएंगे कि इस वर्ड का ये मतलब होता है, इस लाइन में ये आपको ये चीजें समझाना चाहता है। मान लिया मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया गुप्त साम्राज्य, तो हम क्या करेंगे, गुप्त साम्राज्य के आज तक एसएससी, दिल्ली पुलिस या हरियाणा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, उनको डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि ये इसका आंसर आ रहा है, क्यों ये इसका आंसर है। उससे दूसरा टॉपिक वाइज टेस्ट, भाई हर सैटरडे को आपका जितने भी टॉपिक कवर करवाएंगे ना 5 या 6 दिन में, उनका टेस्ट लेंगे एक टेलीग्राम पे, या वो मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा कि कहाँ पे आपका टेस्ट कंडक्ट करवाना है। और आपको फ्री में पीडीएफ जैसे आप ये देख रहे हो ना पीपीटी, इसी टाइप से पीपीटी बनाएंगे। जो लुसेंट में आपको टफ वर्ड लग रहे हैं ना, उस वर्ड को बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में उसके ब्रैकेट में लिख देंगे कि इस वर्ड का ये मतलब होता है, ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। देखिए आपको क्या होता है, एग्जाम में वही वर्डिंग मिलेगी अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो, जो आपको लुसेंट में दे रखी है। लेकिन एक चीजें अगर आपको माइंड में बैठ जाती है ना, तो उनको बाद में याद करना भी आसान हो जाता है। तो अगर ये सब बेनिफिट अगर आपको लेने हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब और ये जो नीचे लाइक वगैरह ये कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।